माँ दुर्गा जी आपसे इस वीडियो को देखने का अनुरोध कर रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेह प्राप्त हुआ है तो ठहरो, जरा सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत जरूरी है। इसलिए तुम मेरी बताई हुई बात को ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि ध्यान से सुना अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बोली हुई बातें समझ में आएंगे कि इन बटन को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदार रखना है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको ये बात पता होने के बाद तुम किस इंसान का साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? इस प्रकार सही सही के साथ राहत है और गलत व्यक्ति के संगति में राहत संगीत बन जाएगा, या गलत जैसा सही उसकी संगति में बन जाएगा। लेकिन दो अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनको फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसीलिए सबसे पहले कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम्हें समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बैंड कर दो। इसके साथ करने प्रारंभ करो, जिसमें से पहले सुबह सूर्य निकालने से पहले उठाना प्रारंभ करें। यदि तुम सूर्य को निकालने के पश्चात उठाते हो तो है आदत आज से छोड़ दो, और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो। एकांत में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने माँ को, क्योंकि एकाग्र माँ की शक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र माँ होना ज़रूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना ज़रूरी है। एकाग्र माँ से शांति और सुख का अनुभव होगा, और अगर तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न होगी तो इसके साथ ही आपके हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक संगीत ऐसी शक्ति उत्पन्न करती है कि आपके हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे। संगीत आपका जीवन भी अच्छे की ओर ही अग्रसित होगा, अर्थ उन्नति की तरफ जाएगा। इसके साथ ही तुमको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो तुम किसी न किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो। या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से, या तुम ध्यान रखो कि हो सकता है तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रोस्ट कर रहा हो। यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो, मेरे बच्चे, तो उसका पाप न तो तुम्हें कभी लगता है और न ही उसका दंड। तुम्हें कभी भूदेविटियन पड़ता है, क्योंकि उसका पाप होता ही नहीं। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता को रोस्ट कर रहे हो, तो उसकी गलती की सज़ा तुम्हें समस्या के